HKB News. साइड में चलो ठीक है सब लेकिन लोग यकीन कैसे करें? हर बार लोगों को समझनी यकीन नेता तो लोग लोगों को पार्टियां पता ऐसे है। कन्विंस कराती है, लेकिन होता उसके उलट है। ये तो लोगों को ये पता है, जब हमने इतना बड़ा त्याग किया है, स्टैंड लिया है, पापियों से लड़ाई लड़ी है, तो वो तो सबको पता है कि कौन हरियाणा में लड़ाई लड़ सकता है। सर, सरकारें इसलिए आती साथ रही है, जाती रही है, और जो भी है सबसे पहले कोई भी सरकार आती है तो सबसे पहले वो अपनी पार्टी के लिए काम करती है। जो भी हो सबसे पहले पार्टी को सबसे पहले मजबूत बनाएगी, उसके बाद काम करेगी। तो कैसे हम कहें कि अगर मानने में जिस पार्टी में इस वक्त आप हैं, अगर उसमें भी कुछ ऐसी स्थिति पैदा होगी, तब आपका अगला कदम क्या होगा? हम तो किसी पार्टी में है ही नहीं मैडम। नहीं सर, जिस तरीके से हम बात करें इस वक्त हम आप तो ये संगठन, पार्टी, विचारधारा ये अच्छी बात है, लेकिन जब मौका मिलता है सबसे पहले हमारा हरियाणा, हमारे लोग, ये हमारे प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि पार्टी। भाजपा ने क्या किया है, जब पूरे हरियाणा के अंदर, देश के अंदर हजारों कार्यालय खोल दिए, एक एक कार्यालय 100-200 करोड़ का खोल दिया, तो उसमें क्या निकालोगे भाई भाजपा वालों? ये पैसा जो है ये गरीब किसान मजदूर के लिए के माध्यम से आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में लगे हुए हो, इसका क्या है? ये तो हवा निकलेगी तो एकदम गुब्बारे की तरह फट जाएगा मामला सारा, और वो समय आएगा धीरे धीरे। उसी के बारे में हम जागरूकता लोगों के बीच में लेकर के जानी पड़ेगी। अभी भी बहुत लोगों को गलतफहमी है, तो धीरे धीरे वो दूर होगी कि किस तरीके से लोग मिल करके बड़े बड़े लोगों के इशारे पर, महापूंजीपतियों के इशारे पर उनका दमन करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और इसीलिए देश की तरक्की नहीं हुई। वरना अभी तक तो देश बहुत ऊपर चला जाना चाहिए था। हमारे अंदर, देश के अंदर कोई टैलेंट की कमी है, कोई मेहनत करने वालों की कमी है, लेकिन उनको अवसर ही नहीं देते लोग। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, दुराचारी लोग हैं, वो उनको अवसर नहीं देते। हरियाणा में 75 अब ये कर दिया, कहने को तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर पहले उसको देखना चाहिए कि किस तरीके से वो, अभी तो जब समय आएगा तब निकल करके आएंगी कि कितना ये प्रैक्टिकल है, कैसे इसमें क्या क्या, शुरू में हर चीज़ में टीथिंग प्रॉब्लम तो वो भी रहती है, लेकिन इसके अंदर मैं ये भी कहूँगा कि जो समाज का, जो संविधान के माध्यम से आरक्षण मिला, आपने हरियाणा के लोगों के लिए जो 75% आरक्षण कर दिया, लेकिन उसके अंदर भी जो हमारा SC, ST, OBC का रिजर्वेशन होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो आरक्षण होता है, वो भी सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो नौकरियां मिलती हैं आज उसमें नहीं है, आज टेम्परेरी जो लगा दिए जाते हैं उसमें नहीं है। तो बैकडोर से कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करने की एक तरफ साजिश चल रही है, दूसरी तरफ सरकार इस तरह का ढकोसला कर रही है, और रोजगार बचे कहाँ हैं? उद्योग धंधे तो खत्म कर दिए आपने। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से उद्योग धंधे तो पहले ही खत्म हो गए, तो कहाँ लगाओगे लोगों को? लेकिन इसका एक अच्छा बेनिफिट, अभी तो पार्टी का तो बात आई नहीं ना, अभी तो लड़ाई लड़ने की जरूरत है, किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी की, छोटे दुकानदारों की जहाँ जरूरत है। तो मैं इन साथियों से सबसे वही चर्चा करने में लगे हुए हैं। तो कांग्रेस के बारे में अभी आपने कहा कि बच्चा खानी पार्टी है, बीजेपी भी पार्टी है, लेकिन आपको काफी ज्यादा लेट पता लगा या आपने कदम बहुत लेट उठाया? नहीं, हमने, अब आपको भी जीवन में तजुर्बा तो धीरे धीरे ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको सारी चीज़ें एकदम ही पता चल गई। तो ऐसे ही है, राजनीति में हर दिन आदमी सीखता है, कई बार कुछ गलतफहमियां भी होती हैं, कई बार आदमी को लगता है नहीं कहीं न्याय मिल सकता है, लेकिन जब आप सारे लेयर्स को देख लेते हो, अब कांग्रेस में तो जो सारा पूरा सिस्टम है ऊपर से लेके नीचे तक हमने जब देख लिया, और हमें ये लगा कि यहाँ तो भ्रष्टाचारी, दुराचारी और अन्याय और अत्याचार करने वालों का बोलबाला है, जो पैसे के जोर पे लीडरशिप और हाईकमान के ऊपर दबाव डालते हैं। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई ये तो लड़ाई तो साधारण परिवार के लोगों की लड़ रहे हैं। हम राजनीति में आए भी इसलिए थे कि साधारण परिवार के लोगों का आगे उनको बढ़ाया जाए। हमने बढ़ाया भी जब हमारा समय था, जब हमें मौका मिला,
और जब देखा कि ये लोग भाजपा के साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हैं तो फिर हमने उसी दिन अलविदा भी कर दी। कांग्रेस बीजेपी के